नड्डा साहब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए। क्षेत्रीय पार्टियों को सख्त समाप्त करने की आपकी क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपका जो दिल्ली का शासन है उसको 2024 में समाप्त कर देंगे, उसके बाद आप खत्म हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधा पर चढ़ा के बिहार में उसकी पहचान बनाई, लेकिन अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा देने का काम करेंगे। नड्डा साहब, नीतीश जी के बारे में आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, सूरज की तरफ अगर सर उठा के थूकोगे तो तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी सूरज हैं और जो बिहार में उन्होंने करके दिखाया है वो आपकी कल्पना से भी बाहर है। वो आपकी, अब ये देखिए, अभी आए थे कुछ दिन पहले, देखे हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जेपी नड्डा साहब आए थे। जेपी नड्डा साहब ने भाषण दिया, बड़ा कड़ा भाषण दिया, कोई ज्ञान भी नहीं है। अरे भाई नड्डा साहब, अगर पटना आए थे तो जरा पूछिए, वहां से कुछ खबर और सच्चाई न लेके आते, पढ़ के आते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे और किसी को हम अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कंधा पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे नड्डा साहब, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे 2005 में। 2005 के अक्टूबर में, नवंबर में जब सरकार बनी तो उस समय जनता दल यूनाइटेड की संख्या थी 88 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी थी 55। जेडीयू था 88, भाजपा था 55। 2010 में के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीट जीती थी, आप मात्र 91 सीट जीते थे। और 2017 में जब फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए में गए तो एनडीए की, नीतीश कुमार जी की और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की संख्या थी 71, आप थे 53। कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? अरे नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधा पर चढ़ा के बिहार में उसकी पहचान बनाई, लेकिन अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा देने का काम करेंगे। नड्डा साहब, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए। क्षेत्रीय पार्टियों को सख्त समाप्त करने की आपकी क्षमता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपका जो दिल्ली का शासन है उसको 2024 में समाप्त कर देंगे, उसके बाद आप खत्म हो जाइए। तो इसलिए ये है इनका। एक और है, अरे भाई बीच में मत करिए ना आप। और उसके बाद एक और एक आध गो नेता है, और एक आध गो नेता है जो बहुत घाट का पानी पिए हुए, सब घाट का पानी पिए हुए है। पहले आरजेडी में, फिर जनता दल यू में, फिर जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम में, आजकल भारतीय जनता पार्टी में। तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। नीतीश जी के बारे में आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, सूरज की तरफ अगर सर उठा के थूकोगे तो तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी सूरज हैं और जो बिहार में उन्होंने करके दिखाया है वो आपकी कल्पना से भी बाहर है, वो आपकी सोच में भी नहीं है। तो इसलिए करते रहो, उसका कोई परवाह नहीं हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, चूंकि आप अति पिछड़े समाज का सम्मेलन है और अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार जी की शक्ति है, आप नीतीश कुमार जी की ताकत है। अति पिछड़े समाज नीतीश कुमार जी की ताकत है और नीतीश कुमार जी आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, अति पिछड़े वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, कोई अन्याय नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, आप सबों से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी सतर्क रहिए, सचेत रहिए और हर जगह नीतीश कुमार जी का झंडा बुलंद करिए, एकजुट रहिए,
एक मुट्ठी जैसे बंद है, ये मुट्ठी अगर बंद है तो इसमें ताकत है। उसी तरह अति पिछड़े समाज के लोग एक मुट्ठी के अंदर बंद रहिए, एक एकता के साथ रहिए। आपका हित नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है, उससे कोई समझौता नीतीश कुमार जी नहीं करने वाले हैं। और इसलिए इसके साथ साथ चूंकि आज पटना में ये कार्यक्रम हुआ और हम प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि हमने इनको आग्रह किया एक हफ्ता पहले कि भाई 13 तारीख को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह आयोजित करिए, और सब लोग मिलके इन लोगों ने आयोजित किया। इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और इनसे फिर हम आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में दशहरा के बाद 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में सभी जिलों में ऐसा ही अति पिछड़ा सम्मेलन आयोजित करिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करिए, अभिनंदन करिए और इस कार्यक्रम को बिहार के हर जिला में चलाइए। और इसी के साथ आप सभी साथी जो भी यहाँ आए हैं, आप सबों का पुनः अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।